नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं देशांतर के बारे में, जो कि हमने पिछली कक्षा में उस टॉपिक को छोड़ दिया था। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ठीक है, आप सभी का स्वागत है उद्धार क्लासेस के इस बेहतरीन मंच पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर का क्या है, देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस काम में आते हैं देशांतर, कितनी होती है, क्या काम होता है, और भारतीय मानक समय है हमारा, ठीक है, स्थानीय समय है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, करते हैं शुरू। करते हैं आज की कक्षा का आगाज। यहाँ पे मैं बनाता हूं एक ग्लोब। ठीक, क्या बनाया मैंने, एक ग्लोब। ठीक है, ये एक ग्लोब हो गया हमारा। हमने पिछली कक्षा में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था अच्छे से। अक्षांश रेखाएं क्या थी? वह काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती थी। ठीक, और जो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा थी वो कौन सी थी? विषुवत रेखा 0 डिग्री पे। ठीक, उसके ऊपर ध्रुवों की तरफ धीरे धीरे घटती हुई उनकी जो लंबाई होती है अक्षांश रेखाओं की, ध्रुवों की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं उनकी लंबाई में क्या होता है, डिफरेंस आता जाता है, वो घटती हुई चली जाती है। ठीक है, वहीं अपन नीचे की तरफ आएंगे तो भी उनकी लंबाई क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि उसमें एक चीज तो अपन ये बोल सकते हैं कि श्योर होके कि जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन और विषुवत रेखा। ठीक है, तीनों का नाम एक ही है। ठीक है, एक ही का नाम है तीनों, तो उसमें तो अपन ये बोल सकते हैं। बट जो ये देशांतर रेखाएं होती है ये खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर समांतर रेखाएं होती है, पूर्व में भी उतनी ही और पश्चिम में भी उतनी ही। ठीक, 0 डिग्री जैसे मैं इनको लिखूं, अब इधर पूर्व में भी वही देशांतर रेखाएं, ठीक, और पश्चिम में भी वही देशांतर रेखाएं। पर इनमें एक खास बात यह है, इन सभी की लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? सभी की लंबाई समान होती है। अब उसमें तो हमने बड़ा किसको दिखा दिया था? 0 डिग्री को, क्योंकि वो सबसे लंबी रेखा थी अक्षांश की। ठीक है, पर इसमें जो जितनी भी रेखा है सारी रेखाएं क्या है? समान लंबाई की है। समान क्या है? लंबाई की है। अब समान लंबाई के होने के कारण इनमें कंफ्यूजन आ गई कि किसको बड़ा माने। ठीक, अब बड़ा मानने की समस्या आ गई तो ब्रिटिश निर्णय लिया गया, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, ठीक है, कहाँ ये? ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच नाम का शहर है, वहां पे ये स्थित है। वहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा होगी उसको इन्होंने क्या माना? 0 डिग्री। क्या माना? 0 डिग्री। ठीक है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनविच शहर की। ठीक है, वहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसको क्या माना गया? 0 डिग्री। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो आप बता सकते हो ग्रीनविच शहर से। ठीक है, कहां से? ग्रीनविच से। और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ता है मुख्य याम युतर रेखा। ठीक, प्रधान और मध्याह्न रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा, ये इसका नाम रखा गया है। अब 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाओगे तो भी 180 देखने को मिलेगी। ठीक, और पश्चिम की तरफ जाओगे तो भी आपको कितनी देखने को मिलेगी? 180। दोनों तरफ 180 आपको देशांतर रेखाएं देखने को मिल जाएंगी। अब सवाल आता है कि कुल देशांतर कितनी होती है? कुल
देशांतर रेखाएं कितनी होती है? अब आप कहोगे 180 इधर 180 इधर, यही कहोगे ना, 180 पश्चिम वाली, 180 पूर्व वाली और 0 डिग्री वाली, ठीक, एक, तो कितनी हो गई टोटल? 360 प्लस एक 0 डिग्री वाली, 361, यही कहोगे 361। भाई अपने अक्षांश रेखाएं भी ऐसे जोड़ी थी, 90 ऊपर 90 नीचे, एक 0 डिग्री वाली, ठीक, ऐसे हमने कितनी जोड़ दी थी? 181। तो अब आपको मैं बताऊं, अब मैं आपसे कहूं, आपने तो कहा 361 होती है देशांतर रेखाएं, पर मैं ये कह दूं कुल देशांतर जो है वो कितनी है? 360 ही है। अब प्रश्न आएगा क्यों? क्योंकि हमारा जो वो है ग्लोब है वो क्या है? थोड़ा भुआबाकार अर्थात गोल है, थोड़ा सा गोल है, तो पूर्व वाला 180 और इस पश्चिम वाला 180 दोनों बिंदु क्या है? एक ही है, ठीक है। इधर पश्चिम से जाओगे पीछे की तरफ तो यहां पे 180 आपको, ठीक, और पूर्व से जाओगे पीछे की तरफ तो भी 180 आपको यहां मिलेगा। तो ये दोनों का 180 क्या है? एक ही है। और इस 180 डिग्री को अपन क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री क्या बोलते हैं अपन? मुख्य यामी उत्तर रेखा, ठीक, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, ठीक, और वहीं इसके जस्ट अपोजिट, 0 के जस्ट अपोजिट होगी पीछे की साइड, वो होगी 180 डिग्री, जिसे अपन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि दोनों का एक ही है। अब दोनों का एक ही है तो एक बार ही जुड़ेगा, तो एक इसमें से माइनस होगा, टोटल देशांतर रेखा कितनी होगी? 360 हो गई। आ गई बात समझ में? ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में। आगे चलो, आगे अपन चलते हैं। देशांतर रेखाओं का मुख्य काम क्या है? समय का निर्धारण करना। भाई किसी स्थान की लोकेशन तो बताते हैं दोनों, अक्षांश देशांतर, बट अभी अपन बात करेंगे समय को लेकर, ठीक है। निर्धारण किसका करेंगे? ये समय का। अब समय का निर्धारण कैसे करेंगी देखना अभी। अब जब सूर्य की किरणें पड़ेगी किस पे? इस 0 डिग्री पे, ठीक, 0 डिग्री पे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, यहां पे है अपना 0 डिग्री, अब इस पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और सूर्य की किरणें कब पड़ेंगी? जब समझना आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु, ठीक, जब आकाश अपने चरम पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा आकाश में, और तब इस पे 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तब इस 0 डिग्री के अंदर, ठीक है, इस देशांतर रेखा के स्थान है, ठीक है, जिन स्थानों से होकर ये गुजरती है उन स्थानों पे क्या होगी? दोपहर, ठीक है, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे यहाँ पे 0 डिग्री पे। कब? जब सूर्य अपने चरम बिंदु पे होगा आकाश में, बिल्कुल बीचों बीच, उसके बाद वो क्या होगा? ढलना शुरू हो जाएगा, और उससे पहले वो उदय होना शुरू कर रहा था, ठीक। एक पॉइंट ऐसा आता है बिल्कुल 12 बजे के आसपास, आपने ये चीज तो देखी होगी, जब आपकी परछाई बिल्कुल आपके पैरों के तले चली जाती है, वो क्या होता है? बिल्कुल बीच मिड होता है आकाश के अंदर सूर्य का, फिर उसके बाद वो क्या है? ढलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हमने पहले जस्ट पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, घूमती है ना, ये चीज ध्यान में रखना भी काम आएगी। अब जब सूर्य अपने आकाश में चरम पे था, तब यहाँ पे क्या हो रही थी? दोपहर। अब ये साइड कौन सी है? ये साइड पूर्व है। ये कौन सी है? ये वेस्ट है, पश्चिम है, ठीक है, वेस्ट खराब मत समझना, पश्चिम है, ठीक। अब 0 से पूर्व की तरफ तो क्या होगा? दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब 12 बजे, अब जब 12 बजे पे दोपहर होगी, तो पूर्व की तरफ तो क्या होगा? दिन ढलता जाएगा, अर्थात शाम होती जाएगी, और पश्चिम की तरफ क्या होगा? दिन कम होता जाएगा, समय, ठीक है, यहां लिखो मैं, समय कम होता जाएगा, और इधर समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, ठीक। 12 बजे के बाद में इधर तो समय बढ़ेगा, जब सूर्य अपने चरम पे होगा, तब पूर्व की साइड, तो पूर्व दिशा में तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम दिशा में क्या होगा? समय कम होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब कितना कम होगा ये ध्यान रखना, ये सुनने वाली बात ये है, ठीक। अब अपन समय के अंतर की गणना सीखते हैं।
इससे पहले। कुल देशांतर कितनी है? 360। यानी कि पृथ्वी पे कितने अपन ने गणित में ये पढ़ा होगा भाई, एक वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का बनता है ना, 360 डिग्री। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। और कितने दिन में घूमती है? तो एक दिन अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 बटा 24 बराबर 15 डिग्री। ठीक, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पर। तो अब अपन ज्ञात करेंगे एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। ठीक है, एक मिनट में कितना डिग्री। तो अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री कितनी देर में घूमेगी? एक डिग्री। ठीक, तो अपन इसको ज्ञात करते हैं। 15 डिग्री घूम रही है कितनी देर में? 60 मिनट में, यानी कि एक घंटे में, जो कि पेपर ने यहां ज्ञात किया है। ये रहा 60 मिनट मतलब एक घंटा ही तो होता है। ठीक, एक घंटे में कितना? 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 60 बटे 15, 15 चौक 60, यानी कि एक डिग्री घूमने में इसको समय लगेगा 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ठीक, अब सुनना 4 मिनट कहां काम आएगा। 0 डिग्री से अपन पूर्व की ओर आएंगे तो प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा, अर्थात 4 मिनट जुड़ती जाएंगी। अपने को 4 मिनट का समय नहीं लगेगा, सूर्य की किरण को, ठीक है, सूर्य की किरण 4 मिनट बाद पहुंचेगी वहां पे। ठीक है, 4 मिनट पहले, सॉरी 4 मिनट पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और इधर बाद में पहुंचेगी। आगे बात करते हैं अपन, प्रत्येक डिग्री यानी कि प्रत्येक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। तो 4 मिनट जुड़ती जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन 0 डिग्री पे खड़े हैं, तो अब 0 डिग्री पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि 1 डिग्री पे क्या समय होगा उस टाइम पे। तो 1 डिग्री पे कितना समय होगा? तो 4 मिनट जुड़ जाएंगी। ठीक, 4 मिनट जुड़ जाएंगी, तो कितना टाइम होगा 1 डिग्री देशांतर पे? 12:04। ठीक है, वही पश्चिम की ओर आएंगे तो 4 मिनट घटती हुई जाएंगी। ठीक, वहीं अपन देखेंगे अब यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे 0 डिग्री पे, तो उसी टाइम -1 डिग्री पे कितना, यानी कि पश्चिम की ओर 1 डिग्री पे। ठीक है, माइनस बोल रहा हूं, वैसे 1 डिग्री पश्चिम लिखा जाएगा इस पे और 1 डिग्री पूर्व इस पे लिखा जाएगा। अब इस पे क्या टाइम रहेगा? तो 12 बज रहे हैं, तो माइनस कितना करना है अपने को? 4, तो 11:56 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर पे ये समय होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे बोल दूं कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या समय होगा, जब आप कक्षा 11 में प्रैक्टिकल पढ़ोगे उसमें भी ये कम आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूं कि 10 डिग्री देशांतर पे क्या समय होगा, तो आप 10 डिग्री पूर्व, ठीक है, मैंने कहा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है भाई, 0 डिग्री पे कितने बज रहे हैं? 12, तो 10 डिग्री पे कितना होगा? तो 1 डिग्री पे 4 बढ़ रहा है, तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 40, तो कितना हो गया? 12, 40 हो गए। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे पूर्व की तरफ जाएंगे अपन तो 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री पे 4 घटेगा। ठीक है, ये तो हो गया समय का निर्धारण। अब मन में ये प्रश्न आएगा कि 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहे, तो इसका मतलब सभी जगह टाइम भी अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर आपको एक चीज ये बता दूं आपको कि पहले समय का निर्धारण किससे होता था? ग्रह से, चंद्रमा से, पृथ्वी आदि से, सूर्य से। ठीक है, मैं पहले के जो अपने दादाजी है उनके टाइम पे क्या होता था, वो रात्रि में, उनके पास घड़ी नहीं होती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो वो क्या करते थे, रात्रि में चांद को देख के, चंद्रमा को देख के समय का निर्धारण कर लेते, हाँ इतने बज चुके हैं। ठीक है, तो वो टाइम था। आजकल का जो टाइम आया, जो ये पीरियड आया है, इसमें क्या है, घड़ी आदि साधन हो गए समय देखने के लिए। ठीक है, तो अब इस जो समस्या बनी हुई है कि भाई प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अलग अलग जगह पे, यानी कि एक देश में बहुत सारे समय हो जाएंगे। क्योंकि जैसे अपने भारत का अपन ने कल देशांतरीय विस्तार देखा था। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं एक बार।
अपने भारत का जैसे देशांतरीय विस्तार, जिसमें आपको यहाँ पे भारत का मैप ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा भारत है, रफ मैप बना दिया। अब भारत का यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे देशांतर आ जाएंगे। तो आपके मन में प्रश्न ये भी आएगा, लिखता हूं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब इस देशांतरीय विस्तार में क्या होगा, यहां से और यहां तक कितने, मोटा मोटा भी देखें तो अपने कितना हो जाएगा 68 से 97, ठीक, लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। यानी कि भारत के अंदर कितने देशांतर हो गए, 30 देशांतर। अब आप सर बोल रहे हो कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 को पार करने में 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या ये होगा कि भारत के अंदर यहां समय अलग होगा और यहां समय अलग होगा। भाई बात तो यही कह रहे हो आप, भाई यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने 2 घंटे एक्स्ट्रा 2 बज रहे होंगे यहाँ पे, भाई 120 मिनट का फर्क आएगा यहाँ पे। तो अपने देश में तो समय सारा एक जैसा ही है, यहाँ भी 12 बज रहे तो यहाँ पे 12 बज रहे होंगे। इसका मतलब आप गलत बता रहे हो, गलत नहीं बता रहा, समझना। इसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए भाई अपन तो आज दिमाग लग रहा है, अपने से पहले लगा चुके लोग दिमाग, है ना। तो इसी समस्या को सबने देखा यार, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब एक देश में अगर जैसे मान लो अपने भारत का उदाहरण ले ले, भारत में 30 देशांतर आ रहे हैं, ठीक। अब 30 देशांतर में सबका अलग अलग समय होगा, भाई एक देशांतर पे स्थित है उनका अलग, फिर नेक्स्ट देशांतर वालों को 4 मिनट आगे मिलेगा, उससे आगे वालों का 4 मिनट और आगे मिलेगा। तो ये समस्या थी, तो उन्होंने इसका डिसीजन करने के लिए क्या किया, भाई अपन क्या करेंगे, देश के अंदर से एक रेखा गुजरेगी जिसको अपन क्या मानेंगे, स्थानीय मानक रेखा। क्या मानेंगे उसको, स्थानीय मानक रेखा। ये रेखा क्या काम करेगी, ये रेखा ये काम करेगी कि इस रेखा पे जितना टाइम हो रहा होगा ना, जैसे इस रेखा पे 4 बज रहे हैं, ठीक है, इस रेखा पे अगर 4 बज रहे हैं तो पूरे देश में 4 बज रहे होंगे। आ गई बात समझ में, इस रेखा पे अगर 4 बज रहे हैं तो पूरे देश में 4 बज रहे होंगे, अगर इस रेखा पे 7 बज रहे हैं तो पूरे देश में 7 बज रहे होंगे। फिर देशांतर का अपन नहीं देखेंगे, एक देशांतर को पार करने में 4 डिग्री का समय लग रहा है, ठीक है। इसको अपन ने क्या माना है, स्थानीय मानक रेखा, जो कि अपने भारत की कौन सी है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पर जो रेखा है देशांतर रेखा, उसको क्या माना है अपना स्थानीय मानक रेखा, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से निकलती है, ठीक है, 82.5 डिग्री। अब इसको अपने देश का क्या माना है, स्थानीय मानक समय, यानी कि इस पे जितना टाइम हो रहा होगा ना, पूरे देश में वही समय होगा। क्या होगा, वही समय होगा पूरे देश में। अगर इस रेखा पे अगर 2 बज रहे दोपहर के, तो पूरे देश में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ये 2 घंटे वाला सिस्टम नहीं चलेगा फिर, ठीक है। अब हमारी जो ये रेखा है वो 0 डिग्री से कितना आगे है अपन कितना है 82.5 डिग्री पूर्व की ओर है, यानी कि अपन यहाँ पे 0 डिग्री, तो अपन इस साइड है। अब अपन इस साइड है तो क्या होगा, हमारा समय बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई, पूर्व में चलने पर 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट बढ़ रहे हैं, तो अपना टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री वाली रेखा है और यहाँ पे अपनी 82.5 डिग्री वाली रेखा है पूर्व में। अब 0 डिग्री से 82.5 डिग्री अपन चलेंगे, ठीक है, समझना, इसको मैं बताता हूं अपन कितना आगे 0 डिग्री से, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, यहां पे आपको मैं गणना करके दिखाता हूं इस चीज की कि अपन 0 डिग्री देशांतर से कितने आगे हैं, ठीक। ये 82.5 डिग्री है, इसको हमने बदला किसमें, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न में, ठीक है। 82 2 4 2 4 4 और 8 3 16 164 और एक जोड़ा 165/2, ठीक है, 165/2 हो गया, ठीक है। आगे कहाँ गया वो, 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लग रहा था, 4 मिनट का, ठीक है। 2 4 3 दूनी 6, 5, कैलकुलेट करता हूँ मैं, आप भी करो मेरे साथ साथ, है ना। 10 की 0 से 1 12 13 13।
ये आया अपने पास, ठीक है। 165/2 कहां से आया, इसको हमने ये था मिश्र भिन्न था, मिश्रित भिन्न में बदल लिया, ठीक है। वो मैथ वाला सिस्टम है, उसको छोड़ो, ठीक है। इसको बदल लिया अपन ने इसमें 165, 2 दूनी 4, 4 और 8 दूनी 16, 164 और एक जोड़ा 165/2 हो गया। इसको अपन ने किससे गुना किया, 4 से गुना किया, ठीक है। बराबर में आया कितना, 2 से 2 कट गया, 2 बार आया, 165 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया 5 दूनी 10, ठीक। एक हासिल आ गई इसकी, और 6 दूनी 12, एक 13 का 3 हासिल, 1 2 एकम 2 और एक 3, 330 बटा कितने हो गए, जस्ट ए मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो ये हमारे पास ये आया 330। अभी 330 क्या था, मिनट था। इसको हमने किस में चेंज किया, घंटे में, तो हमने 60 का क्या कर दिया, भाग दे दिया, ठीक। अब आप इसमें 60 का भाग दोगे, ठीक है, पूरा आपके सामने करके दिखाता हूं। अब जैसे 330 में 60 से डिवाइड किया, कितना हुआ, 0 0 कैंसिल, और 6 5 30 बार, 3 बच गए, तो 6 5 5.5 5 घंटे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 5.5 का 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक। तो अपन 0 डिग्री से और 82.5 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 5.5 घंटे का। तो अपन इससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, प्रश्न सीधा सीधा, ये कैलकुलेशन याद रखो ना रखो, पर अपन जो अपनी प्रधान जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, उससे अपन कितने आगे है, 5.5 घंटे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अपन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, किसी को सिद्ध करना चाहो या किसी को समझाना चाहो तो, ठीक है। ये मैंने आपके सामने कर दिया। ये बात हो गई इसकी स्थानीय मानक, सब अपनी जो रेखा है स्थानीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। अब क्या होता है कि जो बड़े देश होते हैं, बड़े देशों में क्या होता है कि एक स्थानीय मानक रेखा से उनका काम नहीं चलता। तो जैसे रूस है हमारा, तो उसमें 11 मानक रेखाएं मानी गई है, स्थानीय मानक रेखाएं 11, ठीक है। तो ऐसे बड़े देशों में क्या होता है, समय का निर्धारण अच्छे से करने के लिए एक से ज्यादा मानक रेखाएं भी मान ली जाती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पर अपनी वाली जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पे जो मानक रेखा है वो एक ही है अपने देश में, जो गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से, ये ध्यान रखना है। और जो 0 डिग्री पे जो रेखा है वो गुजरती है कहां से, हाँ, कहां से, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनविच शहर से, ठीक है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है उस चीज का। आगे और ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा समय क्षेत्र के अनुसार इसे पूरे देशांतर को 15 भागों में बांटा गया है। कितने में, 15 में, वो 24 में, सॉरी, समय के हिसाब से लिखने में फायदा है, हाँ, समय के हिसाब से टोटल 360 जो डिग्री है उसको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 1 घंटे के हिसाब से एक क्षेत्र। तो 24 घंटे के हिसाब से कितने क्षेत्र हो गए, 24 क्षेत्र हो गए, ठीक है। समय क्षेत्रों को इस प्रकार से बांटा गया है। अब एक समय क्षेत्र में कितने डिग्री आता है, एक समय क्षेत्र में आता है 15 डिग्री, ये भी आपको ध्यान रखना है, 15 डिग्री, ठीक है। 24 घंटे होंगे तो 24 समय क्षेत्र हो गए अपने इस पे ग्लोब पे। अब एक समय क्षेत्र में कितना आएगा, 15 डिग्री, क्योंकि कैसे आए ये समझना, 24 समय क्षेत्र से 360 डिग्री अपन पूरा विभाजित कर दिया, 24 घंटे में 360 पूरा अपन काउंट कर रहे हैं ना, तो एक समय क्षेत्र में कितना आएगा, तो 360 बटे 24, तो आ गया 15, यानी कि एक समय क्षेत्र में कितने देशांतर आते हैं, तो 15 देशांतर आते हैं, ठीक है, 1 डिग्री के 1 देशांतर, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। तो एक बार वापस से बताना कि आपके समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा मामला टफ है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, मैथ वगैरह थोड़ा, है ना। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है कंप्लीट। मुख्य बात आपको एक बार मैं फटाफट से दोहरा देता हूँ, क्या क्या है मुख्य बात। मुख्य बात तो एक ये है, 0 डिग्री जो देशांतर है, ठीक है, वो कहां से निकलती है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला इंग्लैंड, ठीक है, ग्रीनविच शहर से। जो हमारे वाले स्थानीय मानक जो रेखा है वो कहां से निकलती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से, ठीक। अपन 0 डिग्री से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे, जो कैलकुलेशन ये रही, ठीक है। पूर्व की तरफ 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा 4 मिनट 1 डिग्री पे,
और पश्चिम की ओर जाएंगे तो माइनस होगा 4 मिनट 1 डिग्री पे। ठीक, अब जब अपन पीछे 180 पे चले जाएंगे तो वो 180 वाली जो रेखा है, चाहे वो पूर्व की हो चाहे वो पश्चिम की, दोनों क्या है, एक ही है। ठीक, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोलते हैं, तो 180 डिग्री को। ठीक है, जो कि जस्ट किस पे होती है, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट होती है। अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे ना, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पे रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल टाइम अपोजिट होता है। अपन पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय जुड़ता जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटता जाएगा। ठीक है, और अपन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जाते हैं तो एक दिन जुड़ जाता है। ठीक है, बार आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 मिनट के हिसाब से 180 का कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये हो गई बात उसकी। और स्थानीय मानक समय अपने देश का एक है और बड़े देशों का एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे रूस का एग्जांपल दिया मैंने, 11 उसमें मानक समय माने गए हैं। ठीक है, तो ये है मुख्य मुख्य देशांतर के बारे में बातें, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।